बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम बना रहे हैं रैबिट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से बनाएंगे। तो पहले छोटा सा क्लिप देख लेते हैं रैबिट के। और मेरी छोटी सी प्यारी सी भांजी है जो इसके साथ खेलती है और वो इसको ज़िबा नहीं करने देती, इसके साथ खेल रही है। थोड़ी देर ये इसके साथ खेल लेगी, फिर हम इसको ज़िबा करेंगे। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। रैबिट को भी ज़िबा कर लिया है। और ये 1.5 किलो इसका गोश्त बना है इस तरह का। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया है। और बाकी चीज़ें भी तैयार करके हमने रख ली हैं। तो जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनकी क्वांटिटी आपको बताते जाएंगे। तो प्रेशर कुकर लेते हैं और सबसे पहले इसमें गोश्त डाल लेते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। बाकी चीज़ें भी तैयार करके रख ली हैं, मसाले वगैरह। तो धनिया और ज़ीरा जो है इसको क्रश कर लिया है। और 1.5 टेबल स्पून लेंगे हम। एक कप डाल लेते हैं एक बाद में। तो बाकी इसमें 4-5 लौंग और साबुत काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा वो इसमें ऐड कर लिया। हल्दी है 1 टीस्पून लिया है इसमें। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर जो इनको फ्रीज़ किया हुआ है, तो इनको ना अच्छे से पीस लिया है। सारी चीज़ें डाल ली हैं, मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे। 3 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। 3 गिलास पानी डाल के हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके कुकर में पकाएंगे, तब ये अच्छे से सही गल जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले वगैरह और फिर बाकी पानी डाल देंगे इसमें। तो अब इसको कवर करते हैं। विसल स्टार्ट होने के बाद पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर इसकी फ्लेम लो कर देंगे और 20 मिनट तक, विसल स्टार्ट होने के बाद 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लिया है, 1 कप ऑयल डाल दिया और इसमें इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अच्छे से भून लिया है मैंने इसको। और अब इसमें पानी डाल दें। पानी आप इतना डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितना आपने शोरबा रखना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। तो अब इसमें आधा टेबल स्पून जो मैंने बचा के रखा था धनिया और ज़ीरा क्रश किया हो वो डाल देंगे, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से इसके शोरबे में भी ऐड हो जाए। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा रैबिट की रेसिपी। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रैबिट की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।